लके देखिबे को गयो एक साधु सुधो, गोकुल मगन भयो रीति कछु न्यारिये। गोकुल के देखिबे को। श्री स्वामी वल्लभाचार्य जी महाराज गोकुल में विराजित हैं। इसलिए इनको दर्शन करने के लिए एक सीधा साधु, बड़े भोले भाले साधु गए। गोकुल मगन भयो, गोकुल में मगन हो गए। दूसरा अर्थ इसका यह है कि गोकुल, गो माने इंद्री, कुल माने समूह, इनके इंद्री समूह मगन हो गए वृंदावन के आनंद में। रीति कछु न्यारिये, यहाँ की रीति कछु न्यारिये, यहाँ की रीति कछु न्यारिये माने विलक्षण ही है। साधु को सीधा होना चाहिए। जो जितना सीधा होगा भगवान की उतना ही अधिक कृपा वह प्राप्त करेगा। सूधो मन सूधो बचन सूधी सब करतूती, तुलसी सूधी सकल विधि रघुबर प्रेम प्रसूति। सीधापन होना चाहिए। एक संत जी बड़े सीधे थे। अच्छा, जो जितने सीधे हो भगवान उन पर उतना ही अधिक कृपा करते हैं। जो बहुत अपने आप होशियार बनते हो भगवान कहते थोड़ा चक्कर काटो। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। फिर तो ये साधु बड़े सीधे साधे थे। जंगल में निवास करते थे, एक कुटिया में रहते थे। संग्रह नाम के कोई वस्तु नहीं, फक्कर शाही जीवन जीते थे, भजन करते थे, मस्ती में रहते थे। क्योंकि वैराग्य है। जहां वैराग्य है वहीं निर्भयता है, जहां राग है वहीं डर है। वैराग्य में बिल्कुल भय नहीं लगता है, कहीं भी रहो। एक दिन रात्रि में कुछ चोर लोग उनके पास आए, तो महात्मा उनको प्रणाम किए। दंडवत महाराज, दंडवत महाराज, दंडवत महाराज। महाराज, आप सबका आगमन कहां से हुआ है? चोरों को समझ में आ गया कि ये लगता बहुत सीधा साधा है। अरे इसको समझना चाहिए कि हम लोग चोर है, लेकिन ये तो हम लोग को महात्मा मान रहे हैं। कहते महाराज दंडवत महाराज, कहां से आगमन हुआ महाराज? तो चोरों ने भी उनके साथ उसी भाषा में बात किया। कहा महाराज दंडवत महाराज, हम द्वारिकापुरी से आ रहे हैं और बद्रीनाथ जाना है हम लोगों को। जय हो महाराज, आइए बैठिए महाराज, जल लीजिए। जल पिलाया और कहा महाराज हम भी सोचते थे बद्रीनाथ चलते, भगवान बद्रीनारायण के दर्शन कर लेते। यदि आप सबकी अनुमति हो तो हम भी साथ चले। चोरों ने कहा ठीक है, अब जब बने हैं तो बनो। तो हुआ यह है, चोरों ने सोचा तो बाबा जी हम लोग साधु मान लिए और हम लोग क्या करें इसको पता ही नहीं है, लेकिन हमने जो कह दिया मान लिए। अच्छा, साधु है वो बिल्कुल फक्कर शाही जीवन जीने वाले, अकिंचन भाव से रहने वाले, कोई संग्रह नहीं। उनको तैयारी होने में कोई देरी नहीं लगती। भाई जिसका परिवार है, जिसको बहुत सामान है, उसको थोड़ा व्यवस्था करने में, अनुमति लेने में समय लगता है। उठाए कमंडल चल दिए बाबा, क्या चिंता करना है। कुटिया का कुटिया, फिर रहे कोई बात नहीं, नहीं रहेगी नहीं रही कुटिया, फिर देखा जाएगा, ठाकुर जहां रखेंगे वहां रहेंगे। तो चोरों ने इनको कहा ठीक है चलिए महाराज, हम लोग चल रहे हैं बद्रीनाथ। चल दिए बद्रीनाथ के लिए। बड़े सीधे साधे महात्मा, अपना ठाकुर जी ले लिए, झोला कमंडल लिए, चल दिए।
आगे गांव में गए, रात्रि का समय था ही, आगे गांव में गए तो घर में चोर लोग प्रवेश किए। तो चोरों ने बाबा से कहा, सुनिए महाराज, आपके मन के लायक जो वस्तु आप ढूंढ लीजिए, हम लोग अपने मन के लायक वस्तु ले लेते हैं। दूर जाना है ना, तो रास्ते में कुछ खर्चा पानी भी तो चाहिए। अच्छा अच्छा ठीक है। तो चोर लोग अपने मन की वस्तु लेने लगे, उनको धन चाहिए। और बाबा, ये महात्मा जी घर में ढूंढ रहे थे, जिनको बढ़िया दही जमी हुई मटकी दिखाई पड़ी, उठाया, अरे वाह, बढ़िया मलाईदार दही, आनंद आ गया। तुरंत उन्होंने ठाकुर जी को बटुआ से खोला और ठाकुर जी को रखा सामने और कहा, सुनिए, इसी में भोग लगा लीजिए आप, पता नहीं कल क्या मिले न मिले, आज मटकी भर दही है, पा लीजिए। और फिर उन्होंने क्या किया, भोग लगाया। भोग लगाया तब ठीक है, लेकिन उन्होंने महात्मा शंख बजाया। जैसे शंख बजाया, घर के लोग जग गए, अरे चोर 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 चोर, सबको सब मिलकर पकड़ लिए सबको। चोर तो पकड़े गए, बाबा भी पकड़े गए। घर के लोगों ने कहा, क्यों बाबा जी, क्या करने आए आप यहां? तो बाबा जी बड़े सीधे साधे, कहा, देखो भैया, ये महात्मा जी सब जंगल में पहुंचे, इन लोगों ने कहा कि हम द्वारकापुरी से आए हैं, बद्रीनाथ जा रहे हैं, तो हमने सोचा हम भी बद्रीनाथ चले। हमने कहा, इन लोगों ने अनुमति दी, तुम साथ हो लिए। अरे बाबा, ये तो सब चोर है। अरे मुझे क्या मालूम चोर है, हम तो सोचे जैसे हम वैसे ये सब है। फिर घर के लोगों ने बाबा पर प्रसन्नता प्रकट किया, ऐसा नहीं कि नाराज हुए। कहा, जय हो महाराज, प्रणाम महाराज, बहुत अच्छा किया कि आपने शंख बजाया, यदि शंख न बजाते हम लोग सोए रह जाते, चोर तो सब मार ले जाता। फिर यह मामला कोर्ट में गया। न्यायाधीश ने यह कहा कि बाबा जी को बरी करते हैं, क्योंकि बाबा जी बहुत सीधे साधे हैं। तो कहने का अभिप्राय यह है कि चोरों को दंडित किया, बाबा को मुक्त किया, बरी किया। इसका अभिप्राय यह है कि यदि सरलता है, सीधापन है, तो भगवान कृपा अवश्य करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और एक और सीधे साधे भगत की कथा है। एक बूढ़ी मैया थी और वह मारवाड़ में रहती थी। एक दिन उनके घर गुरुजी आए, तो पूजन के सामान ले आई। पढ़ी लिखी नहीं थी, बहुत सीधी सादी थी, सरल भाषा में। उन्होंने कहा, आओ गुरुजी, तुम्हारे खूड़ को पूजो। तो गुरुजी ने कहा, देखो, खूड़ नहीं कहना चाहिए। तो क्या कहना चाहिए गुरुजी? तो गुरुजी ने कहा, देखो, कहना चाहिए, आइए गुरुजी, आपके चरणार बिंद की पूजन करूं मैं। तो उस मैया ने 2-3 बार चरणार बिंद कहने का प्रयास किया और चरणार बिंद उच्चारण हो ही नहीं। बहुत प्रयास किया तो चनार चनार आ जाए। तो मैया ने झुंझला कर कहा, अरे आग लगे इस चनार बिन में, मैं तो आपके खूड़ को पूजूं। तो गुरुजी और नाराज हो गए कि बताओ, तुम इस तरह से गुरुजी को अपमान करती हो, तुमको नरक जाना पड़ेगा। तो मैया को यह भी नहीं पता कि नरक स्वर्ग क्या होता। मैया ने कहा, गुरुजी, ये नरक स्वर्ग, ये नरक वगैरह जो भी है सब आप सबके भाग्य में है, हमारे भाग्य में सब नहीं है। हमारे लिए तो यही घर है, यही गांव है, यही क्षेत्र है। गुरुजी ने माना कि बिल्कुल सीधी सादी, बहुत सरल है। तो कहने का अभिप्राय है कि बहुत ऐसे लोग हैं जो बहुत सीधे होते हैं। एक बार किसी ऐसे ही प्रसंग पर चर्चा चली, साकेतवासी मानस मार्तंड पूज्य श्री प्रेमदास जी महाराज के साथ। तो उन्होंने ये कहा कि देखो रामायणी जी, ऐसा है कि कथावाचक लोग जहां सम्मान मिलता वहीं जाते हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा, पुराने रामायणी जी थे, तब उनका बड़ा नाम था। तो उन्होंने कहा कि ये सब कथावाचक वहीं जाते, कहाँ जहाँ मान सम्मान खाने पीने को बढ़िया मिले वहीं जाते, बाकी जगह नहीं जाना चाहते। और जो जितने बड़े वक्ता हो जाए उनका उतना ही सम्मान हो जाता। उनको यदि कोई सामान्य लोग कहे, महाराज कथा सुना दीजिए,
तो ऐसी बात कर देते हैं, लेंगे तो कुछ नहीं, लेकिन व्यवस्था इतना बड़ा बता देंगे, कथा ही नहीं हो पाएगी। क्या समझ पाएंगे, क्या सुन पाएंगे? तो मैंने कहा कि महाराज जी, आप कहना क्या चाहते हो उसको स्पष्ट कीजिए। अब कथावाचकों की अपनी जिंदगी है और आप खुद कथावाचक रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि देखो, जो आदिवासी क्षेत्र है, जहां शिक्षित लोग हैं, जिनको ठीक से पहनने नहीं आता, खाने नहीं आता, ऐसे आदिवासी क्षेत्र, वहां जाकर के उनको यदि उपदेश दिया जाए तो सही मायने में कथा का लाभ वहां मिलेगा लोगों को। वे लोग बड़े हृदय के सीधे होते हैं, उनको जो कहिए वही मानने को तैयार हो जाते हैं। वे भक्ति कर सकते हैं, वे भजन कर सकते हैं, यह उन्होंने कहा। कहने का अभिप्राय यह है कि भजन उन्हीं के हृदय में उन्हीं से होता है जो जितना अधिक सरलता को धारण करता हो, सीधापन को। जो जितना अधिक सरल हो वही उतना अधिक भजन कर पाता है। जो जितना अधिक होशियार, होशियारी में परेशान रहता है वो, इसलिए सरलता। तो यहाँ पर स्वामी श्री प्रियादास जी कहते हैं कि साधु सूधो, बहुत सीधे साधु हैं, आए वृंदावन में, इनके सभी इंद्रियों को आनंद प्राप्त हो गया, झूम उठे वृंदावन में। और फिर क्या किए, ठाकुर जी के बटुआ को इन्होंने छोकर के वृक्ष पर बटुआ झुलाए दियो। जमुना जी में स्नान किए और छोकर के वृक्ष पर ठाकुर जी के बटुआ झुला दिए और चल दिए दर्शन करने के लिए। कियो जाए दर्शन सुख भयो भारिये। पहुंच गए श्री वल्लभाचार्य जी के पास, दर्शन का आनंद इन्होंने लिया और बहुत आनंद प्राप्त हुआ। इसके बाद आए फिर अपने ठाकुर जी को लेने। देखे आई नाही प्रभु, आकर देखा तो प्रभु के बटुआ ही नहीं। अरे कौन ले गया, कौन ले गया? अच्छा, ये है बड़े सीधे साधु, तो उनको लगा हम बाबा को दर्शन करने, उन्हीं के चेला में से कोई ले लिया है मेरे ठाकुर जी के बटुआ। जाकर कहा, फेरी आप पास आयो। फिर लौट करके आए स्वामी वल्लभाचार्य जी के पास, बड़े उदास, बड़े परेशान। आचार्य पाद ने पूछा, क्या बात है संत जी, बड़े उदास लग रहे हो? अरे महाराज, क्यों नहीं उदास होंगे, हमारे ठाकुर जी किसी ने ले लिया। अरे संत जी, ठाकुर जी कहाँ रखे थे? महाराज, वो छोकड़ के वृक्ष है ना, उसी पर झुला दिया था मैंने उनसे कहा था तो झुलवा झुलो आप, मैं दर्शन करके आता हूं आचार्य पाद को। स्वामी जी ने कहा, जाओ देखो ना, तुम्हारे ठाकुर जी वहीं होंगे। तो उनको लगा भाई बड़े प्रभावशाली है महात्मा, कह रहे हैं तो होंगे। गए जा करके उन्होंने देखा, कही जा निहारिये वैसे ही स्वरूप कई। जाकर देखा तो वैसे ही बहुत बटुआ झूल रहे हैं वृक्ष पर। अभी हमारे कौन ठाकुर जी हैं? देखो, सब ठाकुर एक हैं, लेकिन फिर भी अपना अपना ठाकुर प्रिय तो होता ही है। ये हमारे ठाकुर जी, ये हमारे ठाकुर जी। अच्छा, उनको अपने ठाकुर जी पर बड़ी ममता होती, चाहे जिनके जो ठाकुर जी हैं। मानव सब एक है, फिर भी एक अपना परिवार बंधा हुआ है, ये उसका परिवार, ये उसका परिवार, ये उसका परिवार। वैसे सब ठाकुर एक है, लेकिन अपना अपना ठाकुर जी सबका है। चाहे जैसे ठाकुर जी हो, उनको अपने ठाकुर जी प्रिय लगते हैं। कोई कहे कि नहीं आपके ठाकुर जी उतने ठीक नहीं, अरे चुप रहो, हमारे ठाकुर जी सबसे सुंदर है। जय कर मन रम जाय सन ते ही सन काम, वो बदल नहीं सकते। तो जाकर के इन्होंने देखा तो बहुत बटुआ लटका हुआ वहां पर झूल रहा है। वैसे ही स्वरूप कई गई सुधी बोलियो यानी। फिर तो और इनका दिमाग चकरा गया, अरे यहां तो बहुत ठाकुर जी, मेरे कौन है? आकर के फिर कहा, स्वामी जी वहां तो बहुत बटुआ झूल रहा है। देखो, ठाकुर जी के बटुआ हुआ करता था, संपुट में रख के बटुआ में रखना। बटुआ आप समझते होंगे, बटुआ में लोग पैसे रखते हैं।
तो संत लोग बटुआ में ठाकुर जी रखते हैं। बड़ा सिंहासन लेके नहीं चल सकते थे, बटुआ में रख लिए। तो स्वामी जी ने कहा, अपने ठाकुर जी को नहीं पहचानते? अरे नित्य सेवा करते हो, इतने दिन से सेवा कर अपने भगवान को नहीं पहचानते हो? हजारों गौओं के बीच में बछड़ा अपनी मैया को पहचानता है, ये मेरी मैया है। गौ भी अपने बछड़ा को पहचान लेती है। तुम अपने ठाकुर जी की नहीं पहचानते? कैसे भगत हो, कैसे पुजारी हो, कैसे संत जी हो, बताओ। तब इनकी आंखें खुली, अरे हमसे तो बड़ी भूल हो गई। स्वामी जी कहना ये चाहते हैं कि ठाकुर जी को हमेशा अपने साथ रखना चाहिए। स्वामी जी ने एक इशारा किया, अच्छा ये बताओ, यदि पैसे वाला बटुआ होता तो क्या छोकड़े के वृक्ष पर लटका कर आते? 1000-2000 रुपये वाला झोली यदि हो तो क्या झोली को पेड़ पर लटका के चल सकते हो? नहीं ना। उसको तो हमेशा कांख में दबाए रखोगे, नहीं इसमें पैसा है। और ठाकुर जी के बटुआ को पेड़ पर लटका दिए, अरे उनको भी पास रखना चाहिए। इसलिए बहुत ऐसे महात्मा वैसे बटुआ बनाए गले में टांगे रहेंगे, झुलाए रखेंगे, हमेशा साथ रखेंगे, एक पल भी अलग नहीं रखेंगे आपको। आपने सुना है चंद्रहास जी कथा में तो गाल में ठाकुर जी को रखते थे। मैंने कुछ संतों सुना है, कहा संत ऐसे हुए कि ठाकुर जी शालिग्राम भगवान कितना सूक्ष्म स्वरूप आंख में रखते थे, बड़ा गजब। तो ये अपनी अपनी निष्ठा भावना पर है। तो समझ गए, खुली गई आंखें अभिलाख पहचान कीजे। संत जी की आंखें खुल गई और अभिलाषा करने लगे, स्वामी जी मेरे ठाकुर जी से पहचान करा दीजिए। अर्थात मेरे ही ठाकुर जी वहां मिले और नहीं चाहिए। क्या बढ़िया बात है। खुल गई आंख अभिलाख पहचान कीजे, दीजे जू बताई मोही पाऊं निज रूप है। स्वामी जी कृपा करके बता दीजिए, मैं अपने सेव्य ठाकुर जी को रूप पाना चाहता हूं। ऐसा कहा। तब आचार्य पाद स्वामी श्री वल्लभाचार्य जी ने कहा, फिर से जाओ, तुम्हारे ठाकुर जी वहीं मिलेंगे। अच्छा ठीक है। कही जाओ वाही ठौर, देखो प्रेम लेखो ही ये। कही जाओ वाही ठौर, कहा कि जाओ उसी ठौर उसी जगह पर और देखो प्रेम लेखो, देखो और प्रेम को समझो, क्योंकि ही ये लिए भाव सेवा करो मार्ग अनूप है। हृदय में भाव भर करके सेवा करो, यह प्रेम का मार्ग अनूप है, भक्ति का मार्ग अनुपम है। जाओ, तुम्हारे ठाकुर जी वहीं मिलेंगे। आए, देखी के मगन भयो लयोर धारी। देख करके मगन हो गए श्री संत जी। ठाकुर जी के बटुआ लिए, अब केवल एक ही बटुआ, अब कोई और नहीं है। समझ गए महात्मा जी का, उन स्वामी जी का चमत्कार था ये। मुझे दिशा निर्देशित करने के लिए इस तरह से लीला किए। अब ठाकुर जी को लिया, धारी उरधारी हृदय में धारण किए, हरि नयन भरी आए, नेत्रों में आंसू भर आया और निर्णय किया कि जय हो, अब आज के बाद साहब वो कहीं यूं ही पेड़ पर टांग के नहीं रखूंगा। भक्ति को स्वरूप है, पहचान लिए। निशी दिन लाग्यो पाग्यो जाग्यो भाग पूरन हो। निशी दिन लाग्यो, अब रात दिन उसी ठाकुर जी की सेवा में लग गए। जाग्यो भाग पूरन हो, पूर्ण भाग जग गया उनका। पूरन चमत्कार कृपायन रूप है। स्वामी श्री वल्लभाचार्य जी के स्वरूपानुरूप पूर्ण चमत्कार हो गया। अर्थात सबसे बड़ी बात ये हुई, सबसे बड़ा लाभ ये हुआ, अपने ठाकुर जी से परिचय हो गया और ठाकुर जी के प्रति अत्यधिक लगाव हुआ,
ममत्व हुआ और निर्णय हुआ कि अब ठाकुर जी को एक पल भी अपने से दूर नहीं रखूंगा। इस तरह से स्वामी प्रियादास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं इन्हीं के साथ आज सीताराम 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 सीता